आज 9 PM स्पेशल के अगले 36 घंटे में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में बिताए गए 36 घंटे का विश्लेषण करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इन 36 घंटों को हमने मिशन 36 का नाम दिया है। लेकिन आज सबसे पहला तो सवाल यह है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से आखिर उनके लिए क्या लेकर लौटे। और आज ये सवाल पूछना हर भारतवासी का अधिकार भी है। मैं भी जानना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आखिर अमेरिका से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। ठीक ऐसे ही आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपके प्रधानमंत्री आपके लिए तोहफा क्या लेकर आए हैं। कल देर रात जब पूरा भारत गहरी नींद में सो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जाग रहे थे और इस एक रात में क्या क्या हुआ है उसकी एक एक जानकारी हम खबरों के सीसीटीवी से आज आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला अमेरिकी दौरा था और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह किसी दूसरे देश के प्रमुख से चौथी मुलाकात थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला हुसैन के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये उनकी चौथी मुलाकात थी, जो कि किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हुई थी। अब आपको सबसे पहले बहुत ही आसान सी भाषा में इस मुलाकात के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि आखिर इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच में भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा हुई। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने जा रहा है। 2008 मुंबई हमला, जिसका आतंकी तहव्वुर राणा भारत भेजने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत एक्स्ट्राडिट किया जाएगा। अमेरिका और भारत ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें एनर्जी और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। इधर एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ, जिससे अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख सप्लायर बन जाएगा। भारत और अमेरिका ने बायलैटरल ट्रेड को साल 2030 तक 2 गुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग को लेकर भी सहमति बन चुकी है। भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भारत के 104 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा था, डिपोर्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में एक बार फिर पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया और पीएम मोदी ने इस मामले में एक पॉजिटिव रुख दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को भारत बुलाने पर सहमति जता दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं, उन्हें वहां पर रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हम तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि इसमें डीप स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं और मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ देता हूं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पर हो रही झड़प को लेकर भारत की मदद की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं जो कि बहुत खतरनाक है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका सभी एक साथ मिल सकते हैं।
In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। Well, there was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighter. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिन पर दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच बातचीत हुई। ऐसे में हार्ड डील्स के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। अब आपको हम इस दोस्ती के वार्म हग्स के बारे में भी बता देते हैं। आपने अमेरिकन टीवी शो फ्रेंड्स के बारे में जरूर सुना होगा। आज दुनिया के सबसे बड़े नेताओं के बीच भी ऐसी ही फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, जहां पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और किसी अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और भारत के लिए इन सभी की दोस्ती बहुत खास है। ये सिर्फ इन चेहरों के बीच की दोस्ती नहीं है, बल्कि ये दुनिया के बड़े देशों के बीच एक मित्रता का भाव है। ये तो हुई फ्रेंड्स की बात। इसमें एक लेयर अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपको बेस्ट फ्रेंड्स भी दिखाई देंगे। और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों की दोस्ती के यूं तो अनगिनत किस्से हैं, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसे आज आपको भी जानना चाहिए। अब इसे आप समझेंगे कैसे? आप ये कह सकते हैं कि कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, ये भी कह सकता है मैं आपका दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। तो ऐसे में ये दोस्ती कितनी जेन्युइन है, इसे कैसे माना जाए? तो ऐसे में आज हम आपके लिए बॉडी लैंग्वेज का एक विश्लेषण लेकर आए, जिससे आपको सारी पिक्चर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। दरअसल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने वो जा रहे थे। तब ट्रंप ने उनके लिए सम्मानपूर्वक कुर्सी को पीछे खींचा। ये कर्टसी तस्वीर है। इसके अलावा ट्रंप तब तक पीएम मोदी के पीछे खड़े रहे, जस्ट बैक साइड, जब तक पीएम मोदी ने एक किताब पर अपने एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन नहीं कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक किताब भी गिफ्ट की है, जिसका नाम है आ जर्नी टुगेदर। और दरअसल ये एक फोटो बुक है। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, इस बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिए। मोदी के लिए सम्मान का भाव डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, एक दोस्त वाला बर्ताव, बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी के साथ, कोई ईगो नहीं, हाव भाव बिल्कुल सामान्य, जैसा कि आप अपने किसी दोस्त के साथ होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, उस किताब की बात करते हैं जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। किताब का नाम है आ जर्नी टुगेदर। यह दरअसल एक फोटो बुक है और इस किताब के पहले पन्ने पर जो कुछ लिखा है
वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी को बयां करता है, एक रिश्ते को बयां करता है। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, आप महान हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस किताब के पन्नों को पलटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 2020 की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप की तस्वीरें दिखाई। ताजमहल के सामने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ उनकी एक तस्वीर भी दिखाई। आइए एक बार इसको फुल स्क्रीन रखते हैं, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ है और इस तस्वीर के नीचे क्या लिखा है। पहले इस फ्रंट पेज को देखिए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। अब ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन में पहुंचे थे। आपको याद होगा हाउडी मोदी का कार्यक्रम और किस तरीके से गुजरात के स्टेडियम में 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीट करने के लिए। पूरा पैक्ड हाउस ये था। ये जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तरफ हाउडी मोदी इवेंट, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, ओवर 60,000 पीपल जॉइंड अस इन ह्यूस्टन, और दूसरी तरफ नमस्ते ट्रंप इवेंट की तस्वीर है। इसमें क्या लिखा है? Over 1,50,000 people showed up to greet me in this great new stadium in Gujarat, India, a completely packed house. यानी कि एक जगह गुजरात का जिक्र स्टेडियम का और दूसरी जगह ह्यूस्टन का जिक्र, जहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर इस किताब के एक पेज पर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का हाथ पकड़े हुए हैं और नीचे लाइन लिखी है, माय फ्रेंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi. He loves and stand up for his country. We had a great relationship. I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. My friend, India's friend, the President of the United States of America. America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. The Prime Minister has a moving story of an incredible rise, and so does this entire nation. Your nation is doing so well. We are very, very proud of India. अब आपके मन में, कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मेहमान के स्वागत में तो ये सब कुछ होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। कोई भी मेजबान देश अपने मेहमान का इसी तरीके से स्वागत करता है। लेकिन ऐसा सोचने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। वो जैसा सोचते हैं उसको सामने रखते हैं, और उनके इस नेचर का एक एग्जाम्पल आप कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ उनके व्यवहार से समझ सकते हैं, जहां पर राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को ट्रोल करते रहे। कभी ट्रंप अपनी दूसरी सरकार में कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, तो कभी वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताते हुए जस्टिन ट्रूडो को वहां का गवर्नर बता रहे थे। चुनाव में जीत के बाद ट्रंप ने ट्रूडो को एक राष्ट्र का नेता नहीं बताया, बल्कि हर बार उन्हें अमेरिकी राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, जब ट्रूडो अमेरिका में ट्रंप से मिलने पहुंचे
तो ट्रंप ने मुलाकात की फोटो शेयर की थी और इसमें भी ट्रूडो को अमेरिकी राज्य कनाडा का गवर्नर बताया था। और यही वो वजह थी जिसके चलते कनाडा के टीवी चैनल्स पर जस्टिन ट्रूडो का जमकर मजाक बनाया गया था। बीते साल नवंबर में अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप और ट्रूडो की मुलाकात को कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। आप भी इसे एक बार देख लीजिए। Mr. President, I must admit I was worried that you were going to try to humiliate me. I would never embarrass you, Justin. Are you kidding me? Thank you, Donald. Now I want to see you eat it. Excuse me? The hamburger. The Big Mac, the president of all burgers. I'm going to make you eat it like a dog with no hands. Mr. President, I have self-respect. Not so much, to be honest. I mean, he came like a dog, didn't he? He really did. Mon ami, I come to you not on bended knee, but as an equal. 30% tariff. My father taught me to never... 50% tariff. Okay, we Canadians are a hearty lot. 60% tariff. For Canada! I'm a hungry little puppy. I'm so hungry for my puppy chow. All right, that's enough, Justin. I won't impose a tariff. I can't. I'm not even the president yet, am I? What a loser. Now let's DJ. It's fun to stay at the... अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाते, यानी डोनाल्ड ट्रंप अनफिल्टर्ड हैं। और इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, उनके सम्मान में कुर्सी को आगे पीछे करते हैं, उन्हें महान बताते हैं, तो ये सब कुछ वो सोच समझ कर बोल रहे होंगे। और इस दोस्ती का सीधा फायदा भारत को मिलता भी है। भारत का ट्रेड इन सबसे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के क्राइम पार्टनर्स हैं, ठीक उसी तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर्स हैं। भारत के लिए अमेरिका का बाजार एक प्रॉफिटेबल मार्केट है, जहां पर भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। साल 2022 में भारत और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड 191.8 अरब डॉलर का था और इस दौरान भारत ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और इंपोर्ट 73 अरब डॉलर का, यानी कि भारत का साल 2022 में 45.7 अरब डॉलर सरप्लस व्यापार था। अमेरिका यह चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन मेड हथियार खरीदे और भारत ने ऐसा किया भी है। बीते सालों में अमेरिका से बहुत से हथियार खरीदे भी गए, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इंडो पैसिफिक रीजन सबसे ज्यादा आबादी वाला और इसके साथ ही इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग होल्ड क्षेत्र है। इसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इस क्षेत्र में एक कॉमन मुसीबत है और वो है चीन। चीन दरअसल इस क्षेत्र में लगातार अपनी दखल दे रहा है और इसी दखल को दूर करने के लिए क्वाड का गठन किया गया। इस क्षेत्र में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि दुनिया का फ्यूचर अब टेक्नोलॉजी ही है। जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो उतना ही ताकतवर। इस रेस में फिलहाल चीन सबसे आगे नजर आता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बाजार में भी फिलहाल उसका ही कब्जा है। और ऐसे में अगर भारत और अमेरिका एक साथ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं तो ये ग्लोबल गठबंधन चाइनीज माल की एक्सपायरी डेट लिख सकता है।